अच्छा हुआ मोहिनी तू आ गई। देख घर कितना गंदा पड़ा है और रसोई भी साफ कर देना। तेरी भाभी सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही छोड़ जाती हैं। अब मुझसे होता नहीं फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। आज तो जी भर के खाऊंगी, वरना कितनी बार तो सूखी सब्जी या दाल बना लेती हूँ। नीति जल्दी में कुछ कर नहीं पाती, फिर थकी शाम तक आती है। बेचारी तो कभी दलिया खिचड़ी बनाकर रख देती है या बाजार से ऑर्डर करके मंगा लेती है, फिर साथ में ही कुछ खाने पीने का आइटम ले आती है। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है, खा लेती हूँ। पर पेट तो नहीं भरता, अब उससे क्या बोलूं, बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है। अब उसको भी कुछ कह नहीं सकते, वरना घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो ऐसे ही सूझबूझ से रहती हूँ। सुजाता जी के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी मोहिनी, बेटा भोलू, बेटी आरती, फिर छोटा बेटा गोलू है। बड़े बेटा बहू अलग रहते हैं और अभी कुछ महीने पहले गोलू की शादी हो गई है, जिसकी पत्नी नीति कामकाजी है। छुट्टियां शुरू हुई तो माँ सुजाता जी ने अपनी बड़ी बेटी मोहिनी को मायके बुला लिया। ऐसा हर बार ही करती थी, जब भी कोई काम होता उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफ़र करके आई है, उसके हाल चाल तो पूछे नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही है। माँ, तुम्हारे घर का काम तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, यहाँ कोई सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार मोहिनी का टका सा जवाब सुन सुजाता जी कुड़कुड़ा उठी। क्या बकवास कर रही है तू, यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली क्या? देख घर की हालत कैसी हो रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा ठीक ठाक कर जाए, अपनी बूढ़ी माँ को खाना खिला दे। और वैसे भी तेरे ससुराल वाले तो सीधे हैं, कभी मना नहीं करते। तू तो 2-2 महीने भी रुकती है तो भी कुछ बोलते नहीं हैं बेचारे। सही कहा माँ, मेरे ससुराल वाले सीधे हैं, साथ में मैं भी सीधी सादी और बेवकूफ़ निकली। यहाँ सब मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते रहे। तू बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है, बोल मुझे पागल बनाते रहें। जिम्मेदारियों का पोटला मेरे सर पर रख कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहें। माना बेटी की जिम्मेदारी मायके के प्रति भी होती है, तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारी बेटी के प्रति खत्म हो जाती है? आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारी में मैं आपके साथ खड़ी रही, हर काम आगे आगे करती रही। अपने ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कहे अनुसार हर काम किया, मगर मुझे क्या मिला? बेइज्जती, भेदभाव। मोहिनी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्या बेइज्जती कर दी तेरी? अब जैसा घर है वैसे ही रहेंगे, और क्या तेरे को भूखा मारते हैं यहाँ पर? मायके में काम नहीं करना न कर, फालतू बातें न सुना, सीधे सीधे बताऊं कामचोरी आ गई है तेरे मन में। बस माँ, बंद करो अपनी बकवास। आपको शर्म नहीं आती हर बार मुझसे ही उम्मीद अपेक्षाएं रखने में? 40 साल से आप यही करती आ रही हो मेरे साथ। पहले आपने बहन और भोलू गोलू 2 भाई पलवाए, हमेशा ये कहती रहे कि ये तेरे छोटे भाई बहन है, इनका ध्यान रख, तू बड़ी है माँ की तरह, इनका ध्यान रख। आज यही भाई बहन नया सामान लेते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टियां करते हैं, कभी नहीं बोलते बताते। 12वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी, हर जगह एक ही बात कहती, कोई भी मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूंगी। गांव में भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठा दिया, घर के कामकाज करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही है। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते हैं तब तो आपके घर नए बर्तन, कप, प्लेट, सेट, बढ़िया बढ़िया चादर, तकिए, कवर निकल आते हैं। जब मैं, मेरे बच्चे और पति आते हैं तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो रहे हैं इतने सालों से, और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है। कूलर में पानी भरने तक की व्यवस्था नहीं होती हमारे लिए, वहाँ आसानी से छोटी बेटी दामाद के लिए एसी का बिल जमा कर दिया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है, ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब गोलू की शादी में आपने 2 महीने पहले से मुझे बुलवा कर अचार, बड़ी, पापड़, बाजार के सब काम करवा लिए। और सबसे क्या बोला, सारा काम आपके बड़े बेटा बहू ने किया है, जबकि भोलू की पत्नी के पास तो समय ही नहीं था, नौकरी जो करती थी मैडम। मगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आएगी और आपके घर के सब काम निपटा देगी और आपकी हर बात पर चुपचाप हाँ में सिर हिला देगी।
और तो और ये सब बातें तो मैं आज ही ना बोल पाती अगर मेरी बेटी ईशा ने उस दिन मुझे ये एहसास न करवाया होता तो। माँ, आप अपनी दी गई शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो? गोलू मामा की शादी के बाद अचानक बेटी ईशा ने रसोई में आकर जब मोहिनी से सवाल किया तो मोहिनी आश्चर्य से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा? वही जो आप हमेशा हम दोनों बहनों को देती हैं। पहला, मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि ईशा बड़ी है तो हमेशा वही मनीषा का ध्यान रखेगी। मनीषा को भी बराबर काम करने को बोलती हैं। इसलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना कमरा साफ करती हैं, कपड़े जमाती हैं, खाना परोसने में आपकी मदद करवाती हैं। जो भी घर में खाने पीने को आता है आप हमेशा बराबर बांटती हैं, दोनों को एक जैसा प्यार और दुलार करती हैं। साथ में ये भी सिखाती हैं, अगर आपसे कोई गलती हो तो तुरंत बताएं ताकि आगे से गलती हमारे साथ न करें। जैसा एक बार आपने मनीषा को चॉकलेट दिला दी और मुझे दिलाना भूल गई क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब घर आई तो मैं बहुत रोने लगी। तब आपको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तुरंत आपने मुझे चॉकलेट दी और बोला, आगे से मम्मी से कोई भूल हो जाए तो ज़रूर बताना, मम्मी भी कभी कभी भूल जाती हैं। अरे मेरी समझदार बेटी बिटिया, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज़ ही देती हूँ। आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही है मुझे? इसलिए क्योंकि रागिनी मौसी जब से आई हैं नानी के कमरे में बैठी हैं। आप अकेले पूरे घर का काम संभाल रही हैं, जबकि छुट्टियाँ तो आपकी भी है ना। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती? जब से आई हैं साफ सफाई खाना बनाने में लगी हैं। यहाँ तक कि रागिनी मौसी देर तक सोती रहती हैं, आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाती हैं। क्यों? जब आप दोनों बहनें हो तो आपको बराबर काम भी तो करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ कितना भेदभाव करती हैं। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी पायल गिफ्ट में दी है और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर दे देती हैं। मोहिनी भौचक्की सी खड़ी थी, अपनी समझदार होती बिटिया के सवालों का जवाब नहीं था उसके पास। हमेशा रागिनी को छोटी है बोल माँ ने सारे काम उसी से करवाए। उसकी शादी थानेदार से हो गई, जिसके रुतबे के कारण भी आज भी रागिनी मायके में ठाठ से रहती है। सही कहा ईशा ने, हमेशा सगुन और नेगाचार में उसे हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है, समझा कर। हम इतना ही कर सकते हैं बोल। मोहिनी के साथ भेदभाव तो होता था, इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोला नहीं। कहीं माँ पिताजी भाई को बुरा लग गया तो? सब मेरे अपने ही तो हैं, इनसे क्या शिकायत करना। मगर एक सीमा के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। न जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी, किसी को अपना दर्द नहीं बताया, घुटती रही। मगर आज बेटी ईशा की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण? जब ये लोग कुछ समझते नहीं, इन्हें भी बताना ज़रूरी है। इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। सच इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप द्वारा होती अवहेलना के चलते बड़ी भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब छोटी वाली भाभी भी समझ चुकी थी कि मोहिनी दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ तो वो भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चली गई। खैर, जब माँ बाप ने बेटी नहीं समझा, उसका सुख दुख तकलीफ नहीं जानी, इज्जत नहीं दी, तो बहन भाई भाभी क्या इज्जत देंगे? जिसने कभी अपने गलत को गलत समझा ही नहीं, वो आज अपनी गलती को क्यों मानते? मोहिनी की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने इसे पैदा करा पाला पोसा और ये हमें क्या सिला दे रही है। हमारा एहसान तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या क्या बकवास सुना रही है। सबकी सूरत देख इस बात को मोहिनी अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए अपना पर्स उठा चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से उम्मीद मोह खत्म कर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। अब वो जीवन से जो मिला जितना मिला उसी में खुश रहना चाहती थी, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दुनिया में। आपको मोहिनी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।